दिस चैनल। गाना है एंड डाइड इन वेन बाय प्रेम टिल्लो और स्नैपी का म्यूजिक है इस गाने में। इट्स अ ट्रिब्यूट वीडियो टू सिद्धू मूसेवाला। हम लोग टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं पहले। एंड डाइड इन वेन, तो एंड डाइड इन वेन का मतलब तो यही निकलता है कि वो जो चले गए हैं हमें छोड़ के, वो व्यर्थ ही नहीं छोड़ गए, मतलब इम्पोर्टेंस जताई है कि बस ऐसे ही नहीं चले गए। वो गाना सुनेंगे तो हमें ये टाइटल और ज्यादा क्लियर होगा। देखते हैं क्या है इस गाने में। एंड प्रेम ढिल्लो, ओल्ड स्कूल गाना हमने सुना था इनके साथ, सिद्धू मूसेवाला के साथ इनका जो गाना आया था ओल्ड स्कूल, बहुत सही गाना। मैं जनरली कुछ भी किसी पुराने गाने के बारे में बात करती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं उस गाने की लिरिक्स गाऊं, मैं एकदम, बट मेरी एनर्जी एकदम लॉस्ट रह रही है। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन और देखते हैं क्या है इस गाने में। एंड डाइड इन वेन, स्टार्ट। शनिवार ਨੂੰ ਹੱਟੂ ਆਗੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਲਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੱਜੀ ਦਿਸੀ ਗੋਲੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੱਟੂ ਆਗੇ ਆਗੂ ਲੱਗੇ ਲਿਖੀ ਥੋੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਰਾਤੀ। ओके, तो वो इस गाने में बोल रहे हैं कि रात को सपने में, इज इट ट्रू? मैं ये शोज की क्लिप्स देख रही हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, और उसमें मतलब मुझे नहीं पता जो इसमें उन्होंने ये लाइन बोली है, राती गोली वज्जी दिखी सुपने जैसे वाली जो ये लाइन है, द लाइन इज राती सुपने वज्जी दिसी गोली यार नू। तो ये लाइन क्या ये सच में हुआ था? आई डोंट नो। इफ यू गाइज नो, आई मीन हाउ कुड यू इवन नो? मतलब जेन्युइनली ऐसा कुछ था तो शायद यूनिवर्स has just planned the things. Also उन्होंने शनिवार की बात करी। Let me check what was the date on 29 May. On 29 May it was Sunday. Okay. No Alright, wait. I think ये नरेट किया गया है सिद्धू मूसेवाला की तरफ से। इन लिरिक्स को उनका पर्सपेक्टिव देके गाया जा रहा है, जितना मैं अब समझ पा रही हूँ। मेरे को नहीं स्टार्टिंग में समझ आया था, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें विजन, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है सिद्धू मूसेवाला का। जैसे 295 में हमने जो गाना सुना था, 10 पुत तेरा हेड डॉन कास्तो, चंगा पला हस दसी मौन कास्तो। तो मेरे ख्याल से जैसे उसमें उनके फादर की साइड से एक नरेशन चल रहा था, वैसे मुझे लगता है कि इस गाने में प्रेम ढिल्लो ने लिखे जरूर है लिरिक्स, वो गा भी रहे हैं, बट जो एक नरेशन सेट किया है वो सिद्धू मूसेवाला की तरफ से किया है जनता के लिए। और वही सब बातें चल रही हैं इसमें कि उनको रात को सपना आया टूपाक के बारे में कि उसको गोली बजी या ऐसा कुछ करके, मे बी जो मुझे लग रहा है। बाकी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट। जान बाजो लगू वेखी मेला पिंड मूसे वेखी भोग उत्ते दुनिया आवाम आऊगी। 93 मैं बॉर्न नू करने नू छली रू 93 कड्डणे नू जान आऊगी। कलम बरूदी को या मैं लखाउंदे रिस्पेक्ट दिवाउणगे नी तेरे यार नू। आगे आगू लगे लिखी थोड़ी जट दी नी राती सुपने च वज्जी दिस। दैट इज सो ट्रू। मतलब ये हुआ था जो उन्होंने लिरिक्स लिखे, मतलब मेरे ख्याल से ऐसी
वो चले गए, ये हमारी बदनसीबी थी, पर उनके जाने के बाद इतने लोगों का जमावड़ा उनके साथ था, इतने लोग उनके साथ थे। वो किसी किसी की किस्मत में होता है, आपको इतने लोगों का, एंडलेस लोगों का प्यार मिलना। जैसी, और जो इसमें इंस्टाग्राम स्टोरी की भी बात हुई पहले, दैट इज सो ट्रू। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन तक, इनफैक्ट आज तक और पता नहीं आने वाले टाइम में और कितने टाइम तक, हमें इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला ही नजर आने वाले हैं। यार फट्टू आगे आंगू लगे लिखी थोड़ी जट दी नी राती सुपने च वजी दिसी गोली यार नू विकीपीडिया ते रौला चलू मीडिया ते मौत मारे मिस काला टाइम कटदा पौणगियां बैठ वेखी गुच्चियां जो फैन चमकीले आंगू लगे नी मैं ਜਾਂਦਾ लगदा कौन जिम्मेवार की दी एने कैली होया सब लोगी देणगे नी लामे आई सरकार नू आगे आंगू लगे लिखी थोड़ी जट दी नी राती सुपने च वजी दिसी गोली यार नू हट्टू आगे आंगू लगे लिखी थोड़ी जट दी नी राती सुपने च वजी दिसी Snappy Legends. What is it? ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ, ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਟੱਬਰ ਵੀ ਲੱਭੂ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੱਭੂਗੀ। ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਵੱਜੂਗੀ। All right, let me just read some comments. Respect to प्रेम ढिल्लों, सब बातों को भुलाकर कितनी अच्छी ट्रिब्यूट दी, awesome love and respect. No जट दा मुकाबला will be found, that's true. No जट दा मुकाबला will be found. Everything will be there, but Sidhu Moosewala will be not. Best tribute so far. Rest in power, Sidhu. You are always in our hearts. That's true. You are always in our heart. Tupac plus 93 में बॉर्न नु करने नु चली रुस्सू 94 कड्डन नु जान आओगी। अरे यार सच में ये जो लाइन थी, मतलब 93 वो बॉर्न थे और जिससे वो शूट हुए, दैट वाज the name of the gun was AN-94. What was the name of the gun? Wait, let me check. AN-94, yes, Russian assault rifle. उससे उन्हें शूट किया गया। और यार जो लिखा, मतलब जेन्युइनली बेस्ट ट्रिब्यूट सो फार, बहुत बहुत अच्छा लिखा। मतलब अच्छा तो ऐसे लिखने की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इतना, जब मैं ऐसे कुछ सुन रही हूँ या मैं आई डोंट नो, उसके बाद आप लोग भी चेंज नोटिस कर रहे होगे। आई हैव स्टार्टेड फंबलिंग मोर एंड मेरे पास ना समझ में नहीं आता, जब मैं वीडियो बनाने बैठती भी हूँ, मैं उनके बारे में बात करती हूँ, मेरे को माइंड में जेन्युइनली समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं बोल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग। उन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया वो काफ़ी अच्छा ट्रिब्यूट दिया, लेकिन इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। अभी तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है यार कि वो नहीं है हमारे साथ। ओल्ड स्कूल अब जब हम सुनेंगे ना, वो पहले जैसा साउंड करेगा ही नहीं। ऐसी कुछ बातें भी आ रही थी कि र्यूमर्स जैसे आ रहे थे कि प्रेम ढिल्लों एंड सिद्धू मूसेवाला, दे बोथ आर नॉट गुड, मतलब उनके रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ था तो उन सब बातों को भुला के प्रेम ढिल्लों ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया है, विच इज़ रियली गुड थिंग। और अगर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ अफवाहें थी, तो वो तो खैर वही जानते हैं। बट उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके, साइड पे करके एक गाना आया है, एक ट्रिब्यूट आया है उनकी साइड से। बेस्ट विजुअल्स बहुत सही लगाए हुए थे, गूज बम्स आ रहे थे गाना सुन के। एंड येस, एन डाइड इन वेन, व्यर्थ नहीं जाने वाला आपका जाना। That was the reaction, guys. Thank you so much for watching this video. Bye.